मेरे पास ये यंग एंथर है, यंग एंथर को मैंने ऐसे बना लिया। मेरे पास ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताइए, मुझे सवाल बताइए, एपिडर्मिस हैप्लॉइड होगी डिप्लॉइड होगी? सर डिप्लॉइड होगी, क्योंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। टेपेटम भी डिप्लॉइड होगा, यस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है पर है तो डिप्लॉइड ही। मिडल लेयर, ये सारा एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सब डिप्लॉइड होगा क्योंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कह रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनकी मियोसिस होगी। तो स्पोरोजिनस टिश्यू भी डिप्लॉइड है क्योंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो बेटा? प्रो यूबिश बॉडी, ये फर्जी चीजें ना पढ़ो, जो एनसीईआरटी में उसी से पढ़ बेटा। यस यस बेटा, ये मेल वाला स्ट्रक्चर पूरा एकदम खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको छोड़ेंगे। कल हम लोग फीमेल पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये सारी चीजें कर लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में 3 क्लास में कराएंगे। फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, मतलब 3 दिन लगातार क्लास है आपकी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें ये चैप्टर फिनिश करेंगे। यस ठीक है, उसके जस्ट बाद, जस्ट जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उसके साथ आपको 200 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, टेपेटम 2 चीजें बनाता है, एक्साइन भी बनाता है और स्टिकी मटेरियल भी बनाता है जिसे पॉलन किट कहते हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, स्पोरोजिनस टिश्यू 2n है। अब इसकी मियोसिस करनी है मुझे, इसकी क्या करनी है? मियोसिस करनी है। ठीक है, उससे क्या बनाने हैं मुझे? स्पोर बनाने हैं। अब मेरी बात सुन, हर एक सेल की मियोसिस से स्पोर बनेंगे। स्पोर कैसा है? एन। हर एक स्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनता है। तो मुझे अगर आपसे पूछूं पॉलन ग्रेन बनाना कैसे है, तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू की मियोसिस करके स्पोर बनाऊंगा, फिर हर एक स्पोर की से मैं क्या बनाऊंगा? पॉलन ग्रेन बनाऊंगा। हर एक स्पोर में सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, और पॉलन ग्रेन में मान लो 2 या 3 सेल है। तो सिंगल सेल से कई सेल बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? माइटोसिस। तो अगर आपसे पूछे कि आगे हमें क्या पढ़ना है, यंग एंथर से मैच्योर एंथर बनने में क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको यह समझना है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बेटा, उस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या करेंगे? उसके हर एक सेल को हम पॉलन मदर सेल कहेंगे। उस स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को मैं क्या बोलूंगा? पॉलन मदर सेल। उस पॉलन मदर सेल की मैं मियोसिस करूंगा और क्या बनाऊंगा? माइक्रोस्पोर। यस, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। तो कौन सी जनरेशन हुई, कौन सी पीढ़ी हुई? गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड कौन सी जनरेशन होता है? गैमेटोफाइट। अब उस माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से पॉलन ग्रेन बनाते हैं। यस बेटा, एक्साइन नहीं प्रोड्यूस करता प्रियांशु, ठीक कर ले उसे, टेपेटम बनाती है उसे। आजा। तो जब हम बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, पॉलन ग्रेन का एक और नाम है मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है और वो कौन सी जनरेशन है? गैमेटोफाइट जनरेशन है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये स्टेप क्या है? आपके पास ये यंग एंथर है, ध्यान से देखेंगे, यंग एंथर में ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ध्यान से देखें बेटा, इस माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में हमारे पास यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे होते हैं? डिप्लॉइड है। याद रहेगा कैसा है? डिप्लॉइड। आप ये लिखो कि हर एक सेल, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल का क्या मतलब होता है? डिप्लॉइड सेल जिसमें मियोसिस होगी, पॉलन मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या लिख रहे हैं हम यहां पर? माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पोरोजिनस टिश्यू की बात कर रहे हैं, जहां पर हमने क्या लिखा है? हर एक सेल को पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा है। इसका मतलब मेरे पास ये सेल्स हैं,
ये सब स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है कि नहीं बता? स्पोरोजिनस टिश्यू कहां प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। इसका ये मैंने एक सेल ले लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया? इसका एक सेल ले लिया। इसी को पॉलन मदर सेल कह रहे हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं। अब इसकी मैं क्या कराऊंगा? मियोसिस। याद करो, किसी एक सेल की मियोसिस कराते हैं जो सेल डिप्लॉयड है। ध्यान देना बेटा, जो सेल डिप्लॉयड है क्या होगा बताना। ये मेरे पास पॉलन मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड है। इसी में से एक सेल ले लिया, इस सेल की मैंने क्या बना दी? मियोसिस। मियोसिस 1 और 2 दोनों होगी। उससे मेरे पास ये आपस में जुड़े हुए 4 सेल आ जाएंगे, ऐसे आपस में जुड़े हुए 4 हैप्लॉइड सेल्स आ जाएंगे मियोसिस के बाद। ध्यान से सुन, आपस में जुड़े हुए 4 सेल्स आ जाएंगे ऐसे। कितने सेल्स बन गए? 4 हैप्लॉइड सेल्स। इन सेल्स का कोई नाम है क्या? हां सर नाम है। इन्हें नाम देंगे 4 माइक्रोस्पोर। अब ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, इसे एक और नाम दे देते हैं स्पोर टेट्राड। तो जिन बच्चों को समझना है ध्यान से समझे। ये मेरे पास यंग एंथर है। यंग एंथर में मेरे पास क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। उसकी मियोसिस से हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिसे स्पोर टेट्राड या 4 माइक्रोस्पोर कहेंगे। यस, अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में बोलूं कि यार मेरे पास इसके अंदर ये 200 स्पोरोजिनस टिश्यू हैं और हर एक जो है पॉलन मदर सेल की तरह काम कर रहा है, तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 800। 2 into 4। एक मियोसिस से 4 सेल बनते हैं और वो आपस में जुड़े हुए, उन्हें क्या बोल रहे हैं? स्पोर टेट्राड। इनका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। क्या नाम है बेटा? माइक्रोस्पोर। ये सब कहां चल रहा है? यंग से मैच्योर की तरफ जा रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बोला? स्टेप्स इन पॉलन गेन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी माइक्रोस्पोरेंजिया में। दूसरा स्टेप है कि माइक्रोस्पोर जो 4 बन गए, इधर देख बेटा, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए, आपस में जुड़े हुए हैं। ये कितने माइक्रोस्पोर हैं बता? ये 4 माइक्रोस्पोर। किसका हिस्सा है? स्पोर टेट्राड है। अब हर एक को ले ले, हर एक को अलग अलग ले ले बेटा, हर एक को अलग अलग ले ले। एक यहां ले ले, ये सिंगल माइक्रोस्पोर अलग कर ले। अब इसको इससे पॉलन गेन बनाना है तुझे। सर ये अलग हो जाएंगे? हाँ अलग हो जाएंगे, 4 है तो चारों अलग कर ले। अब मुझे सबसे पहले ये बता कि ये माइक्रोस्पोर कैसे हैं? सर हैप्लॉइड है। कैसे हैं? सर ये हैप्लॉइड है। इसमें से तूने सिंगल माइक्रोस्पोर ले लिया। अब इससे पॉलन ग्रेन बनाएंगे कैसे? समझ ध्यान से। सिंगल माइक्रोस्पोर की क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, डिप्लॉइड की माइटोसिस से डिप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड की माइटोसिस से हैप्लॉइड। तो माइक्रोस्पोर की मैं माइटोसिस कर रहा हूं, उसमें मेरे पास क्या बनेंगे? स्पिंडल बनेंगे। और स्पिंडल कैसे बन रहे हैं? एसिमेट्रिक। कैसे बन रहे हैं? एसिमेट्रिक। तो हमारे पास ये माइक्रोस्पोर बन गया, ठीक है, और ये इस तरीके से स्पिंडल बन गया। मेरी बात समझना ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। देख बेटा, किसी भी सेल में अगर स्पिंडल फाइबर बीच में बनते तो सेल इक्वल डिवाइड होता है। किसी सेल में स्पिंडल फाइबर ऐसे साइड में बनते तो अनइक्वल डिवीजन होता है। तो हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि माइटोसिस हो रही है और स्पिंडल कैसे बना है? एसिमेट्रिक स्पिंडल बना है। एसिमेट्रिक स्पिंडल क्या होता है? किस लिए होता है बेटा? अनइक्वल डिवीजन के लिए। क्या करना है मुझे? सेल को अनइक्वल डिवाइड करना है, अनइक्वल डिवाइड करना है। यस और नो? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन बने माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर में मुझे एक ऐसा सेल चाहिए जिसके पास खाना रहे, और एक ऐसा सेल चाहिए जो गैमेट की तरह काम करे। गैमेट में, मेल गैमेट में मेनली न्यूक्लियस काम का होता है। तो हमने यही लॉजिक लगाया कि एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाने से क्या होगा? एक बड़ा सेल बन जाएगा, एक बड़ा सेल बन जाएगा। ये देख बेटा, एक बड़ा सेल बन गया, ये बन गया बड़ा सेल थोड़ा सा। यस, ये हमारे पास कैसा सेल बन गया? बड़ा, ठीक है।
और ये छोटा सेल बन गया। छोटे सेल का न्यूक्लियस ये है, बड़े सेल का न्यूक्लियस ये है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक सेल पे ज्यादा खाना रहे। इस सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, क्योंकि इसका न्यूक्लियस गैमेट की तरह काम नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। यस यस, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है फर्टिलाइजेशन में, इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको जनरेटिव कह रहे हैं। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? इसको वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। तो एक लार्ज सेल बना, एक छोटा सेल बना। अब आगे क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिए। आगे क्या होगा, हमारे पास, ध्यान से देख बच्चे, हमारे पास ये एक बड़ा सेल है, ठीक है, क्लियर है, बड़ा सेल है। उसके बाद ये वो छोटा सेल है जो इसमें फ्लोट कर रहा है ऐसे स्पिंडल शेप का। इसको हमने क्या नाम दिया? जनरेटिव सेल। ये बड़े सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये देख, ये बड़े वाले सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। उसके बाहर एक लेयर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? इंटाइन। दिस लेयर इज नोन एज इंटाइन। और ये लेयर क्या है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बड़े वाले सेल की है ये बेसिकली। छोटा वाला सेल जिसको आप जनरेटिव सेल कह रहे हैं, ये फ्लोट करता है। फ्लोट मतलब इसमें फ्लोट कर रहा है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को वीसी लिख देते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक इस तरीके की लेयर बनती है बेटा ऐसे, जिसको हम एक्साइन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। यस, अब चाहो तो इसको और डेवलप कर लो। और डेवलप कैसे कर सकते हो बता देता हूं। ये आपके पास इंटाइन है, ये आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। किसकी? वेजिटेटिव सेल की। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है जिसकी अजीब सी शेप है। ये जनरेटिव सेल है जो स्पिंडल शेप का है, फ्लोट करेगा। और इसी ने डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना दिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और इसके बाहर क्या है? एक्साइन। इसके बाहर क्या है? एक्साइन। अब मैं जो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मेरे पास 2 सेल स्टेज है ये, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। यहां तक समझ में आ रहा है? एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। क्लियर है? यहां पर ये तो वेजिटेटिव सेल है, लेकिन यहां पर अब 2 मेल गैमेट है। इसका मतलब कौन डिवाइड किया? ये न्यूक्लियस डिवाइड किया और 2 मेल गैमेट बना दिए। तो इसको हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। ये डायग्राम किसका है बेटा? पॉलन ग्रेन का। मैं रिपीट करूंगा बेटा, ध्यान से सुन। माइक्रोस्पोर, देख मेरी बात सुन, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल पॉलन मदर सेल कहलाता है। पॉलन मदर सेल को लेकर आप क्या कर रहे हो? मियोसिस कर रहे हो। क्या बन रहा है? स्पोर टेट्राड। हर एक स्पोर टेट्राड में कितने स्पोर हैं सर? 4 हैं। एक स्पोर की अब आप माइटोसिस करोगे। माइटोसिस कैसी कर रहे हो? सिमेट्रिक स्पिंडल बना रहे हो, जिससे अनइक्वल डिवीजन हो रही है। अनइक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सेल में खाना होगा, एक में नहीं होगा। जिस सेल में खाना नहीं है वो जनरेटिव सेल है, वो मेल गैमेट बनाएगा। और जिसको आप कह रहे हो वेजिटेटिव सेल, वो क्या कर रहा है बेटा? वो उसमें फूड रिजर्व है। हम ये समझते हैं कि पॉलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज होती है। पॉलन ग्रेन का एक और नाम मेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं होता, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट है, इसलिए हम कहते हैं ये मेल गैमेटोफाइट है। यस, यहां तक समझ में आ गया बेटा? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बेटा? 15-20 मिनट और पढ़ाएंगे, क्लास उतनी ही चलेगी बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, आ जाओ। देख हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा स्टेप्स क्या पॉलन ग्रेन के। पहला,
माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। अगला, ये 4 माइक्रोस्पोर में से ये एक माइक्रोस्पोर ले लिया, इसकी हमने माइटोसिस करी, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बनाया, बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल, छोटे को जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल इसमें फ्लोट करता है, बड़े सेल में फूड रिजर्व है, जनरेटिव सेल में फिर माइटोसिस करके आप 2 मेल गैमेट बना सकते हो। यस और नो? यस।